जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, सावन मास में प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन आया है, इसलिए इसे बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत बोलेंगे। मनुष्यों के जीवन में नाना प्रकार के दुख कष्ट होते हैं, जैसे ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप आदि। इन सब के नाश के लिए प्रदोष के व्रत को अचूक बताया गया है। यह भक्तों को धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त कराने का सबसे आसान उपाय है। प्रदोष की तिथि में करे हुए पूजन से आपके जीवन में जो भी मनोकामना आप रखते हैं उसे पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है, संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करा जाता है। कर्जा उतारने के लिए प्रदोष के व्रत को मंगलवार से शुरू करते हैं। शादी के लिए प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष के व्रत को सोमवार से शुरू करा जाता है और रोग आदि के निवारण के लिए प्रदोष के व्रत को रविवार से शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत शुरू करते हैं जब आप, तो इससे आपके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और आपको भोलेनाथ की भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से प्रदोष त्रयोदशी व्रत का विवरण सभी पुराणों में बताया गया है। आज दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा अचूक उपाय बताने वाली हूँ कि आप भगवान शिव पे पूजा करते वक्त ऐसे कौन से शब्द बोलें, ऐसा किस प्रकार भगवान का नाम लें जिससे कि भोलेनाथ आपकी पूजा से प्रसन्न हो और आपको धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। सावन का महीना चल रहा है। कल 5 अगस्त 2021 की तारीख है और बृहस्पति प्रदोष त्रयोदशी का व्रत भी है। दोस्तों, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से हैं। जब भी किसी के जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट आता है तो वो मृत्यु लोक के देव भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। जब भी आप प्रदोष का व्रत रखें, यदि आपने एकादशी व्रत रखा है तो सुबह पूजा करने के बाद आप व्रत का पारणा करें। कोई भी व्रत जब रखा जाता है तो उसमें सुबह के समय जल्दी उठा जाता है। स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होके अपने इष्ट प्रभु के सामने बैठ के हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी जाती हैं। आज मैंने अपनी इस कामना के कारण यह व्रत रखा है, कृपा करके मेरे व्रत को आप ग्रहण करें। कई लोग निष्काम व्रत रखते हैं तो उनके लिए और आसान है। बोलिए आप कि प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने इस व्रत को धारण करा है, कृपा करके इस मेरे व्रत को सफल बनाइए। ईश्वर हमेशा आपकी भक्ति से आपके द्वारा कहे हुए वाक्यों के द्वारा प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा करते हैं। जब भी हम भोलेनाथ की पूजा में हर हर महादेव कहते हैं तो हर हर सुनते ही वो हमारे हर कष्ट को हर लेते हैं। इस प्रकार से महादेव का पूजन करना बहुत आसान है। अब दोस्तों, गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन पे यदि आपके घर के आसपास कहीं शिवलिंग हो तो उस शिवलिंग का अभिषेक जरूर करिएगा। मंदिर में जाके भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। घर में दोस्तों, यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है, बहुत बार आप सब बहनें मुझसे पूछती हैं हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, हम पूजन कैसे करें, तो शिवलिंग आप अपने घर में निर्मित कर लें। ऐसा करें, थोड़ा सा चावल का आटा ले लें, उसमें केसर, थोड़ा फूल, चने की दाल मिला के इसको दूध से मार लें और जैसे ही ये एक अंगूठे के आकार का आकार ले ले, तब उसके नीचे पीठ अथवा योनि बना के इस शिवलिंग को आप अपने घर में एक दिन के लिए स्थापित कर इसका पूजन करके अगले दिन इसका विसर्जन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही संक्षिप्त विधि है। इसके अलावा मिट्टी में भी थोड़ा फूल, अनाज मिला के इसको दूध से मार के या फिर पानी से मार के, गंगा जल से मार के इसका छोटा शिवलिंग बना के इसका अभिषेक करें। आप सबको बहुत सारे वीडियो देखने पे पता पड़ गया होगा कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें हैं जिससे हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना है। प्रदोष के व्रत में हम क्या प्रसाद चढ़ाएं जिससे कि भोलेनाथ हम पे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। अक्सर आप सब मुझसे पूछते हैं। ऐसे में यदि जौ का आटा उपलब्ध हो तो आटे को सेक के अच्छे से घी में सेकें और उसमें शक्कर मिला के उसका चूर्ण बनाएं और उसका प्रसाद चढ़ाएं। जौ का अभाव होने पर
घर में रखे हुए आटे से ही पंजीरी जैसे हम बनाते हैं, उस पंजीरी को बना के उसका प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। जैसे ही आप अपने देवालय पूजा घर में पहुँचें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार कहते हुए भोलेनाथ को आपको याद करना चाहिए। आप जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा अर्चन करते हैं, आपके जीवन के कष्ट उतनी जल्दी ही दूर होने लगते हैं। कई लोग मनोकामना पूर्ति होने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, पर मैं हमेशा यही बोलूँगी, ईश्वर को मनोकामना की पूर्ति का साधन न समझ के उनमें दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास रख के यदि आप उनका पूजन करेंगे तो आपको कभी कुछ भी मनोकामना नहीं करनी पड़ेगी। आप जो सोचेंगे वो अपने आप सच होता जाएगा। जैसे जब आप शिवलिंग बनाएं, तब आप जो अब मैं आपको विशेष शब्द बता रही हूँ, ईश्वर के नाम बता रही हूँ, उन्हें सिर्फ आप लेते जाएं। शिवलिंग बनाते समय आपको सबसे पहला नाम बोलना है हराय नमः, और जैसे ही आपके शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब बोलिए महेश्वराय नमः। फिर अपने शिवलिंग की प्रतिष्ठा करिए, ईश्वर के प्रति प्यार रखिए, जितने नाम आपको याद होते जाएं उतने याद करिए। जैसा कि मैं आपको अब सीक्वेंस में बता रही हूँ, हराय नमः, महेश्वराय नमः, शूलपाणे नमः, पिनाकपाणे नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः। ये नाम है दोस्तों, इन्हें प्रदोष के दिन पे अपनी पूजा करते समय आप बोलिए, आप देखेंगे भोलेनाथ आपके पूजन में वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा पीछे करके ये जो 6 नाम मैंने आपको बताए हैं ये बोलेंगे तो आपके हर काम, हर मनोकामना सिद्ध होने लगेगी। भोलेनाथ की पूजा करते समय आप वहाँ पे बस थोड़ी सी भस्म रख लें। रुद्राक्ष यदि आपके पास है तो आप स्वयं गले में या हाथ में रुद्राक्ष की माला को धारण करें और अपने ललाट पे भी भस्म धारण करें और भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। भोलेनाथ का श्रृंगार करें, केसर, चंदन, अक्षत, यह सभी चीज़ें चढ़ा के भोलेनाथ का श्रृंगार करें। उन पे धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, कनेर का पुष्प, सफ़ेद रंग के आकड़े का पुष्प, ये सभी चीज़ें आप चढ़ाएं। देखेंगे भोलेनाथ की कृपा आप पे होने लगेगी। जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में हर चीज़ अद्भुत मात्रा में आए, उनको हर खुशी की प्राप्ति हो, उन्हें भोलेनाथ का पूजन करते समय एक छोटा सा मंत्र और बता रही हूँ, वो भी जरूर बोलना चाहिए। भावाय भावनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय शर्वाय शशि मोलिने, उग्रोग्र घनाशाय भीमाय भय हारिणे, ईशानाय नमस्तुभ्यम पशुनाम पतये नमः। आप दोनों में से कोई भी चीज़ जो मैंने आपको पहले 6 नाम बताए हैं वो या ये दोनों में से कुछ भी बोलेंगे तो देखेंगे आपकी पूजा में आपका मन लगेगा। और आप देखिएगा जिस काम को करने में हमारा मन लगने लगता है, हमारा मन रमने लगता है, वहाँ हमें फल मिलते हैं। जैसे किसी का मन किसी की बुराई करने में लगता है तो उसको बुराई के फल मिलते हैं। किसी का मन किसी के बारे में अच्छे काम करने में लगता है तो उन्हें अच्छाई के फल मिलते हैं। तो ऐसे ही जब पूजा में आपका मन रमने लगे, आपका ध्यान लग जाए कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, अब इनका पूजन करूंगी तो मेरे जीवन के दुख, दर्द, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे, तो हम इसे बोलते हैं मन लगना, और इससे आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। कई लोग इसे अंग्रेजी में मेडिटेशन भी बोलते हैं। पूजा करते वक्त हमारा जो ईश्वर से संवाद होता है वो एक तरह का मेडिटेशन है। आप इस पे जोर दीजिए और देखिएगा आपकी भक्ति से ईश्वर शीघ्र प्रसन्न होंगे। इसके अलावा जब भी प्रदोष का व्रत करें, अपने घर में 8 दीपक जलाएं। इन 8 दीपक को जलाने से आपके घर में और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि 8 दिशाओं में जो दीपक होते हैं ये उसके अंधकार को दूर कर देते हैं। इस दिन पे यदि आपको कोई गाय मिले, बैल जिसे हम वृषभ कहते हैं, जिन्हें नंदीश्वर का रूप मानते हैं, उन्हें खिलाएं पिलाएं। कल गुरुवार का दिन है तो थोड़ा सा दूर्वा ले लें और थोड़ा गुड़ ले लें, चने की दाल ले लें, ज़रूर ऐसा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी नेगेटिविटी है वो सब दूर होने लगेगी। आप सभी को इस दिन पे यदि मंदिर जाते हैं तो आप नंदीश्वर के कान में अपनी जो भी मनोकामना है उसको कह के उनकी पूंछ को ज़रूर छू लें।
क्या किसको छूना है दोस्तों? पूंछ को। नंदी भगवान की पूंछ को छूने से अभिष्ट सिद्धि होती है, ऐसा स्वयं कई पुराणों में विवरण मिलता है। उनके आप कानों को छुएं और पूंछ को छुएं। ऐसा करने से मदन रत्न, निर्णय अमृत, इस प्रकार के पुराणों में वर्णन मिलता है कि अभिष्ट की सिद्धि होती है। अभिष्ट यानी मनोकामना की सिद्धि होती है। तो ये अचूक उपाय प्रदोष के व्रत में आप करें, जिससे कि आपका व्रत सफल होगा। एक और बात, प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय करना चाहिए। शाम में 4 बजे के बाद स्नान इत्यादि करें, सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र पहने, सभी पूजन अर्चन का सामान रखें और सूर्य डूबने के 48 मिनट बाद तक आप प्रदोष काल की पूजा करके इस व्रत का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें, भोलेनाथ का जयकारा लगाएं और बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें। उसके बाद चाहे तो आप शंकर सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर आप उसके बाद भोलेनाथ शिव शंकर की आरती करें। जिसके पास अच्छे से सुविधा है वो हवन करे। कई लोगों के पास हवन करने की सुविधा नहीं होती है, तो आप सिर्फ सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हुए अपना पूजन अर्चन करें। आप देखेंगे आपके काम इस तरह से बनेंगे कि आप बोलेंगे ये साक्षात ईश्वर की कृपा हम पे बरस रही है। अब दोस्तों, इस दिन पे आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आपने व्रत रखा है, आपने पूजन अर्चन करी है, व्रत नहीं भी रखा तो भी दोस्तों इस दिन पे आप बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, कोई ऐसा काम मत करें जिससे कि दूसरों का दिल दुखे। यानी क्रोध मत करिए, लोगों को ताने मत मारिए। ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनका हमें व्रत के दिन पे जरूर पालन करना होता है। और जिन्होंने व्रत रखा है वो ब्रह्मचर्य व्रत का भी जरूर पालन करें और भोलेनाथ का जाप करें। ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है। इसे पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र कहा जाता है, जिसके जप करने मात्र से आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां तृप्त होती हैं और आपके जीवन में कष्ट नहीं आते। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। और अब आज के वीडियो में आगे मैं आपको बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। जो लोग इस वीडियो को प्रदोष त्रयोदशी के व्रत के दिन पे देख रहे हैं, साक्षात भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने हाथ में थोड़े अक्षत पुष्प लेके उनका जयकारा लगाते हुए इस कथा को सुनेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है और आपके कष्टों को भोलेनाथ सावन के महीने में दूर कर रहे हैं। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सब भी सग, यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वक्त्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य की सेना को पराजित नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपने विनाश को देखकर वक्त्रासुर बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए उद्धत हो गया। उस मायावी असुर की आसुरी माया और भयंकर विकराल रूप से सभी देवता डर गए और इस समय पे इंद्रादि सभी देवताओं ने परामर्श कर गुरु बृहस्पति जी का आवाहन करा। गुरु बृहस्पति जी ने तत्काल आकर उन सबको वक्त्रासुर के जीवन की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, वक्त्रासुर सबसे पहले एक कर्मनिष्ठ तपस्वी था। वह गंधर्व पर्वत पे बहुत उग्र तप कर रहा था, जिससे कि शिवजी प्रसन्न हुए थे। पूर्व में इसका नाम चित्ररथ था और यह यहीं की एक नगरी सुरमय वन में राज्य करा करता था। साधु जैसी प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि इस पर चित्ररथ वहाँ पे एक दिन अपनी ही इच्छा से कैलाश पर्वत पे चला गया। भगवान और उनके समीपस्थ पार्वती जी जगदम्बा को बैठे देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़ के शिव भगवान से बोला, हे भगवान, मोहमाया में फंसे हुए लोग स्त्री के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में तो ऐसा नहीं होता। फिर आप सभा में जगदम्बा जी के साथ क्यों बैठे हैं? और चित्ररथ के वचन सुनकर भगवान शंकर हंसे और बोले, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कालकूट नाम के महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मुझे साधारण जनों की भांति समझ रहे हो और मेरी हंसी उड़ाते हो। पार्वती माँ भी बहुत क्रोधित हुई और चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम दुष्ट हो,
पापी हो, तुमने महेश्वर की हंसी उड़ाई है और मेरी भी। तुम्हें अपने इन कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार वहाँ सभा में बैठे हुए सनत कुमार और सभी लोगों ने चित्ररथ की बहुत ज़्यादा अपमान किया और उसे तुरंत ही पृथ्वी लोक जाने का आदेश दिया और स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिया। ऐसे में जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को जो श्राप दिया था उसके कारण वह राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और महासुर वक्त्रासुर बन गया। ऐसे में वक्त्रासुर को पराजय करने के लिए सभी देवताओं को गुरुदेव बृहस्पति ने प्रदोष व्रत करने के लिए कहा, जिससे कि वह इस महाबली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकें। वक्त्रासुर ने बहुत ही श्रेष्ठ तप को किया था। उसने भक्ति में लीन होके ब्रह्मचर्य के साथ रह के शिवजी को प्रसन्न करा था। इस प्रकार से उसकी अपरिमित शक्तियों को पराजित करने के लिए गुरुदेव के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को शुरू करा, जिससे उनके शत्रु का नाश हुआ। इस प्रकार आप जो भी इच्छा रखते हैं अपने जीवन में वो इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रदोष के व्रत को अवश्य करिए। बोलिए उमापति शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। राम राम दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। जय माता रानी।